Hello. So now we discuss one more topic, which is about the reduction of Ohm's law by the concept of the drift velocity. देखो कैसे हम इसको कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टाउ होता है। ये रिलेशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि व्हाट इज E इक्वल टू V बाई L। E कितना है? V बाई L। अगर हम E की जगह V बाई L लगा दें तो यू हैव Vd इक्वल टू E टाउ अपॉन m इंटू V बाई L। ये आपको मिल जाता है। अभी हमने जस्ट अभी प्रूव किया था I इक्वल टू NAVD, द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर हम इस रिलेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ये लगा दें तो आपको ये मिल जाता है। और थोड़ा रीअरेंज करें तो I इक्वल टू दिस इंटू V, ये आपको मिल जाता है। और थोड़ा रीअरेंज करें तो V अपॉन I की वैल्यू यहां से मिल जाती है ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है पूरी कांस्टेंट है, क्योंकि m मास है इलेक्ट्रॉन का, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, N नंबर डेंसिटी है, E चार्ज है, A एरिया है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। और ये सब का सब क्या है? कांस्टेंट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट होता है। जिस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस। डू यू नो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो होता है एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो V अपॉन I इक्वल्स टू R, दैट इज अ कांस्टेंट। और यही हमारा एक तरीके से वेरिफिकेशन हो गया किसका? ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो V इक्वल्स टू I इनटू R। अब देखो इसका एक यूज और है। एक यूज क्या है कि अगर हम रेजिस्टिविटी को देखें, रेजिस्टिविटी सब जानते हैं, रेजिस्टिविटी अब तक आपने ये पढ़ा है। रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स। ठीक है, वो नॉर्मली किसी पे डिपेंड नहीं करती। आपने ये अब तक पढ़ा था 10th क्लास तक, ठीक है। 11th में ऐसा कुछ आपने पढ़ा नहीं, लेकिन अब 12th में आगे एक चीज नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, वो ये कि रेजिस्टिविटी के अंदर भी वेरिएशन आ सकता है। रेजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था कि फिक्स क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती, वो खत्म हो गया। देखो रेजिस्टिविटी का फार्मूला R इक्वल्स टू ρL बाई A। यहाँ पर वो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। यूनिट क्या होगी इसकी? ओम मीटर। ओम मीटर ऐसा यूनिट होगी। अगर इस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं, क्योंकि ये भी तो आ रहा है, R इक्वल्स टू L अपॉन यहाँ पे आ रहा है, तो रो की जगह क्या जाएगा? M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ, M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी अब n नंबर डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रही है और रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। इससे पहले आपने रिलैक्सेशन टाइम के बारे में कोई बात नहीं पढ़ी, तो अब हम यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद इसको समझेंगे कि इससे कैसे डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी की होती है। तो देखो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। नंबर डेंसिटी देखिए, अगर हमारे पास कंडक्टर नियम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, करंट तो कंडक्टर के पास कराएंगे। कंडक्टर है तो उसकी नंबर डेंसिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, याद रखो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हुआ कि द टाइम लैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी अब कोलिजन्स जल्दी होंगे। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट गया, और रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो रेजिस्टिविटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब एक बात यहां से कंफर्म होती है, वो क्या कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की बढ़ जाती है, याद रखो। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स विल इंक्रीज।